नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और कैसे हमने इंट्राडे में ट्रेड करके कुछ 50% से ज्यादा का रिटर्न लिया, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। साथ साथ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिल रहा है और कौन से लेवल्स हैं जहां तक बाजार जा सकता है, कौन से टारगेट्स हैं जो बाजार लगा सकता है, किस तरीके से हमने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेडिंग करनी है, कैसे हमें टारगेट सेलेक्ट करने हैं, कैसे हमें स्टॉप लॉस लेने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में डिटेल में देना चाहूंगा। साथ साथ दोस्तों जो मेरा वेरीफाइड पीएनएल है वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। मेरे सामने देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने आज अगर हम एग्जैक्टली देखें तो फ्लैट ही रहा बाजार आज, और आज फर्स्ट हाफ में मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद बाजार में कुछ तेजी आई। अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट आज का जो था वो बेसिकली फ्लैट ही रहा। मैं थोड़ा सा इस एरिया को जूम करूंगा और आपको एक एक चीजें निफ्टी के बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा। तो निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट आपको निफ्टी का देखने को मिल रहा होगा और मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा और यहाँ पे मैंने जो लिया है 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लिया है निफ्टी में। और अगर हम एग्जैक्टली निफ्टी में देखें जो हमने कल बात करी थी कि गैप अप ज्यादातर बाजार में देखने को मिल रहे थे, बट आज गैप अप कोई खास देखने को नहीं मिला। मार्केट जो था बेसिकली मार्केट ने एक लो बनाया, लो के बाद एक हाई बनाया और यहां पे एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। हालांकि मैंने आज एक मैसेज भी डाला था आपको कि निफ्टी जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे भी काम करा रहा है, और जब बताया था तो वहां से 340 के आसपास का लो भी बना था और ये मैसेज भी हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया था। तो अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई पैटर्न बनता है निफ्टी बैंक निफ्टी किसी स्टॉक्स में तो उसकी फोटो क्लिक करके हम एक एनालिसिस के पर्पज से हम वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्प मिल जाती है। हम वहाँ पे कोई भी टिप्स वगैरह नहीं देते हैं। एग्जैक्टली अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको अभी फिलहाल जो निफ्टी में एक डबल टॉप पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी चीज अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको नहीं पता कि नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होते हैं, डबल टॉप क्या होता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल में कोर्सेज में बताया हुआ है कि डबल टॉप के साथ जब भी नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं तो वहां से मार्केट में क्या देखने को मिलता है, मार्केट कहां तक जा सकता है, ये सारी चीजें हमने बहुत ज्यादा डिटेल में ऑनलाइन कोर्स में बताया हुआ है। अब अगर हम इसको एग्जैक्टली चेक करें तो बेसिकली ये क्या है, डबल टॉप पैटर्न है। डबल टॉप बेसिकली क्या होता है, एक रजिस्टेंस का फेलियर होता है। जब रजिस्टेंस है ये, दूसरा एक बॉटम बनता है, दूसरा एक टॉप बनता है, इसको बोलते हैं R2, R1 R2, या इसको टॉप 1 बोल सकते हैं या फिर इसे आप टॉप 2 बोल सकते हैं। इस तरीके का होता है। अब होता क्या कि जब भी सेकंड रेजिस्टेंस ने, सेकंड पीक ने फर्स्ट पीक को, यानी कि सेकंड टॉप ने फर्स्ट टॉप को ब्रेक कर दिया, तो बेसिकली वहां ये लगाया जाता है कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। तो रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस और यहाँ पे जो बॉटम है, टॉप और बॉटम के बीच में जो डिफरेंस है, मान लो 50 पॉइंट का है और ये 100 है, तो 100 प्लस 50 कर देंगे तो टारगेट 150 का होता है। ये सबको पता है, ये बेसिक चीजें हैं। तो रेजिस्टेंस के ऊपर जब जाता है तो सबको लगता है कि बाजार तेज होगा, बट वहां पे अगर आप इसको अगर भूल गए, अगर आप नेगेटिव डाइवर्जेंस को अगर आप देखते हैं, नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको मिल रहे हैं, तो वो एक तरीके से ट्रैप हो सकता है। और आपने फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में सुना होगा कि वही फॉल्स ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे आप फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए नेगेटिव डाइवर्जेंस का यूज कर सकते हैं। ये चीजें दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अगर वहीं पे आप 1 आवरली का चार्ट देखते हैं तो 1 आवरली के चार्ट में भी आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई देगा। बट हाँ, एक चीज और है दोस्तों, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे अभी फिलहाल क्या है कि इसका जो फर्स्ट टॉप का जो हाई था वो है 19,423 का। दूसरे टॉप का जो हाई बना है दोस्तों, उसको हम एग्जैक्टली चेक करेंगे, वो है 19,423.50 का। 50 पैसे से नया हाई बना है। ये 423 है, वो 423.50 है। तो ये एक ना रेजिस्टेंस भी है 19,425 का, मान के चलिए। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, अगर मान लो कल बाजार गैप अप हो जाता है, 50 पॉइंट गैप अप हो जाता है, 60 पॉइंट होता है या कुछ भी होता है, या फिर फ्लैट ओपन होकर अगर वो 19,425 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मार्केट में आधे घंटे वेट करना है, आपको 30 मिनट वेट करना है। 19,425 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करता है 15 मिनट 20 मिनट, और ये जो रेड है, ये आप देख रहे हैं ना नेगेटिव डाइवर्जेंस, ये रेड से यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट होने लग जाए तो वहां पे ना ब्रेकआउट का सबसे बेस्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
पहले तो डबल टॉप बना, नेगेटिव डाइवर्जेंस बने, मार्केट अगर 50 पॉइंट नीचे खुल गया या 20 पॉइंट नीचे खुल गया या 19,425 के नीचे काम करा रहा है तो हो जाता है कि एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज होगी, अगर यही रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है और ये जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, तो वहां पे आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि वहां पे उस ब्रेकआउट का यूज करके आप यहां से बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं। तो दोनों सिनेरियो मैंने आपको कल के दिन बता दिए हैं, इन दोनों सिनेरियो को अच्छी तरीके से समझ के पढ़ के उसमें आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड अपना बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आज भी मैंने कुछ ट्रेड्स वगैरह बनाए थे, हालांकि ये बताने थोड़ा सा अलाउ नहीं है हमें, बट फिर भी मैं बता देता हूं। तो आज मुझे 11,450 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 11,450 का प्रॉफिट हुआ इंट्राडे में। मार्जिन मैंने यूज करा था सिर्फ और सिर्फ 22,000 के आसपास का, तो 22,000 यूज करके 11,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। 50% से ऊपर का प्रॉफिट मेरा आज का चल रहा था और 50% रिटर्न मेरे ख्याल से कम नहीं होता है अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने क्या करा था, आज जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था जिसका मैसेज मैंने किया था, मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखाना चाहूँगा, उसका यूज़ करके किया था। और साथ साथ दोस्तों ये मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। मेरा आज का मैसेज था कि मैंने आपको मैसेज दिया था कि भाई बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने को मिला है 43,455 का जब लो बना था, उसके बाद मेरा 11,450 का प्रॉफिट था और बैंक निफ्टी ने लो भी बनाया था। मैंने मैसेज भी किया था आपको, बैंक निफ्टी मेड अ लो ऑफ 43,297 के आसपास का जब लो बनाया था, तो मैंने वहाँ प्रॉफिट भी कर लिया था। तो आपने मेरा अगर पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए, इसी तरह की एनालिसिस वहाँ पे करते रहते हैं जिसको समझ के उस पर ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। बट किसी भी तरीके की टिप प्रमोट नहीं करते हम, टिप्स वगैरह नहीं देते, बाय सेल नहीं देते हम लोग। दूसरा यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें ग्राफ पैटर्न भी हमें देखने को मिला है। फर्स्ट हाफ में क्या हुआ था कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था। यहाँ पे ब्रेकडाउन जब देखने को मिला था तो मार्केट ने एक लो भी बनाया, 43,297 के आसपास का लो बनाया। बट जैसे ही ये ऊपर गया और इसने ब्लॉफ पैटर्न बनाया, ब्लॉफ क्या होता है आपको पता होगा, मैं सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी डिटेल में कोर्स में बताया हुआ है कि जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है बाजार वापस से ऊपर की तरफ जाता है तो एक बाय अपॉर्चुनिटी बनती है, इसके एसएल से आप ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट वगैरह क्या होगा वो सब मेरे ऑनलाइन कोर्स में बताया हुआ है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो ब्लॉफ पैटर्न बना था और ब्लॉफ के बाद जैसे ही मार्केट गया ऊपर तो यहाँ पे एक बाय की अपॉर्चुनिटी बनती थी। दूसरा अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये एक रजिस्टेंस भी है, तो रजिस्टेंस के ऊपर भी काम करा रहा है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल के दिन एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो लेवल मैं आपको दे देता हूं, 43,650 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। और रेजिस्टेंस क्या है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर चल ही रहा है। अगर बाजार फ्लैट भी ओपन होता है, 20, 30, 50, 100 पॉइंट भी बुलिश ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो इसमें चांसेस रहेंगे कि 44,000 तक भी जा सकता है। बट ये जो सपोर्ट है 43,650 का सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब देखो क्या होता है ना कि हम जैसे बात कर रहे हैं कि यार बाजार में 200 पॉइंट की तेजी आएगी, 300 पॉइंट की तेजी आएगी, हो रहा क्या है कि गैप अप गैप डाउन, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी लोग हैं जो, काफ़ी ट्रेडर्स हैं जो BTST पोजीशन रखना पसंद नहीं करते, STBT पोजीशन रखना पसंद नहीं करते, वो इंटरडे के प्लेयर है। तो आज इंटरडे का मार्केट बहुत अच्छा था। अगर आप देखेंगे 3-4 दिन से बाजार बहुत बोर्ड था, बाजार में इंटरडे में कुछ भी नहीं हुआ था। बट आज दोनों चीज़ें हुई है, बाजार में एक अच्छा फॉल भी देखने को मिला, फिर वहाँ से रिकवरी भी अच्छी देखने को मिली। तो सेल में बाय में दोनों तरीके से काम करके पैसा बना सकते हैं। जैसे मैंने 50% का रिटर्न लिया है इंटरडे में। तो बाजार प्रार्थना करो कि बाजार ऐसे ही चलता रहे यार, बाजार में इंटरडे में कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिले। चलो 10-12 दिन में एक बार हो जाएगी, 1-2 दिन मूवमेंट नहीं है, ठीक है, चलता है। बट अगर डेली मूवमेंट नहीं होगी तो फिर ऑप्शन बायर क्या करेगा। अब हमेशा BTST ट्रेड या फिर STBT ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, और अगर करना भी है तो स्ट्रेटेजी बना के करो, नहीं तो क्वांटिटी बहुत कम रखो अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा और लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बट कोशिश करिएगा कि 43,650 का जो लेवल है बैंक निफ्टी का बहुत क्रूशल सपोर्ट है, उसके नीचे आता है तो इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। साथ साथ मैंने कुछ रिलायंस के बारे में भी बताया था आपको, आज मैसेज किया था कि भाई रिलायंस जो है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिलायंस, कल मैसेज आपको किया था और कल मैंने वीडियो में भी बताया था कि रिलायंस जो है ना वो क्या कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। या रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि फॉल देखने को मिलेगा। दूसरा अप ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और यहाँ पे कल हमने
कुछ बताया था कि 2340 के आसपास की इसमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, वहाँ से 20 पॉइंट्स की गिरावट भी देखने को मिली है, अच्छी गिरावट है और मुझे लग रहा है कि गिरावट आगे भी जारी रहेगी क्योंकि जो डाइवर्जेंस है वो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं कि रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन या फिर सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेशन में कौन से पैरामीटर्स यूज़ करके आप अपने परफेक्ट ट्रेड निकाल सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं सैटरडे दिवाली स्पेशल ये वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, बट कमेंट में आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जिससे हम भी मोटिवेट हो और हम भी इस तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाएं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको सीखना है, लर्निंग करनी है, क्योंकि देखो हम कितनी भी वीडियो बनाएं, वीडियो में बताना एक अलग चीज़ होती है, सिखाना अलग चीज़ है। सीखने के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, जो मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं, नया स्टार्ट कर रहे हैं, वो 7999 का हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, LHV थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़, मनी मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है हमारे 7999 के कोर्स में। जो नए लोग हैं इससे शुरुआत करो, और जो लोग कह रहे हैं कि भाई मैं ऑप्शन में स्टार्ट करना चाहता हूं तो वो पहले टेक्निकल सीखे फिर ऑप्शंस करे। इसके साथ साथ हमारा ऑप्शंस और टेक्निकल का कॉम्बो कोर्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कहना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है आपकी हेल्प करेगा स्टॉक के सिलेक्शन में, बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है। इसके साथ साथ मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हमारी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।